स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। आज के वीडियो में हम परिचय करेंगे समांतर श्रेणी का। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कोई भी नया चैप्टर शुरू करते हो तो उसको शुरू करने से पहले आपको उसका परिचय जानना बहुत जरूरी है। और मैं बताता हूँ, अगर आपका मैथ कमजोर है या फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट कमजोर है तो उसके एक कारण हो सकता है कि वो कमजोर क्यों है। कमजोर होने का कारण यही है कि आप जरूर उसके बारे में सही से उसका परिचय को नहीं पढ़ते होंगे या फिर उसके परिचय को नहीं जानते होंगे। भाई, हम कोई भी सही काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए पहले हम उसका बेसिक पता होना चाहिए। अगर हमें उसका बेसिक पता होगा तो हम उसमें कोई भी डाउट हमें नहीं आएगा। लेकिन अगर हमें उसको बेसिक ही नहीं पता, हम उसका बेसिक नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर हमसे वो चैप्टर सही से नहीं हो पाएगा। तो आज की जो वीडियो है ये सिर्फ मैंने समांतर श्रेणी के परिचय के लिए बनाई है। अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखते हो तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको समांतर श्रेणी में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं समांतर श्रेणी के बारे में कि समांतर श्रेणी होती क्या है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, आपके सामने मैंने कुछ सीरीज दी है, कुछ श्रेणी बनाई है। इन श्रेणी को ऑब्जर्व करना, आपको देखना है कि ये श्रेणी किस तरीके की है। यहाँ पे आपका 1, 2, 3, 4 और ऐसे ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इन श्रेणी में क्या समानता है, इस श्रेणी में अगर आप देखो तो इनका अंतर, दूसरे पद और पहले पद का अंतर कितना है। दूसरे और पहले पद का अंतर आपका +1 है। ठीक है बच्चों, अब अगर हम इस वाले पद का अंतर जांचे 3 के और 2 के बीच में, तो यहाँ पे भी अंतर हमारा +1 है। और इसके बीच में हम जांचे तो यहाँ पे भी अंतर हमारा +1 है। और यानी कि ये जो हमारी सीरीज है, ये जो हमारी श्रेणी है, वो इसी तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे 4 आया तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, यहाँ पे 5 आ जाएगा। और इनके बीच का अंतर आप जांचोगे तो इनके बीच का अंतर भी आपको +1 दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पे देखिए अगली जो श्रेणी है, इस श्रेणी में भी आपको कुछ नजर आ रहा होगा। यहाँ 100 है, यहाँ 70 है, यहाँ 40 है, यहाँ 10 है। तो इस श्रेणी में अगर आप देखो तो 70, 100 में से 70 और 100 के बीच में -30 का अंतर है। यानी कि यहाँ पे -30 करा गया है। माइनस यानी कि 30 इसमें से कम कर दिए गए हैं। ऐसे 70 से हम 40 पे गए तो यहाँ पर भी -30 हो गया हमारा। और 40 से अगर हम 10 पे गए तो यहाँ पर भी हमारा -30 हो गया। ठीक है, अगली सीरीज आप देखो, -3 है, फिर -2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो अगर हम इसका अंतर देखें, दूसरे पद से पहले पद का अंतर देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, +1 हुआ है। भाई -3 में +1 जोड़ोगे तभी -2 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे -2 और -1 के बीच में देखो तो +1 है। और फिर -1 में +1 जोड़ो तो आपका 0 आ गया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे देखो 3 में कितना है, इसमें 3 में और इसमें 3 में कितना अंतर है, 0। और इसके और इसके बीच में क्या है, 0। भाई 0 इसमें जोड़ दो या घटा दो तो 3 ही आएगा। और इसमें भी क्या है, 0 है। ऐसे ही आपका -1.0 है, -0.5 है। तो -1.5 में से 1 अगर आप घटाओगे तो कितना आएगा आपका, -0.5 आएगा। ऐसे ही -1.5 और 2 में आप अंतर देखो तो ये भी 0.5 है। और इसमें अंतर आप देखो तो ये भी आपका 0.5 है। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपने सीरीज देखी और इनसे हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने देखा कि यार यहाँ पे हर एक पद के बीच में समान अंतर है। हर एक पद के बीच में क्या है, समान अंतर है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -30 है, तो इन दोनों का अंतर भी -30 है, इन दोनों का अंतर भी -30 है। और इन दोनों का अंतर देखो तो +1 है, +1 है, +1 है। और इन दोनों का अंतर 0, 0, 0। इन दोनों का अंतर क्या है, -5, -5, -5। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारी दी हुई है ये हमारी समांतर श्रेणी है। ये जो हमारी आपको दिख रही है यहाँ पे, ये जो हमने कुछ श्रेणी लिखी है, तो ये कैसी है, समांतर श्रेणी है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पे, ये होती क्या है। तो देखो ध्यान से, एक समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसी सूची है, संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसके प्रत्येक पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। देखो इसमें अगर 1 जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं तो 2 मिल रहा है, 2 में 1 जोड़ रहे हैं तो 3, 3 में 1 जोड़ रहे हैं 4। यानी कि एक निश्चित संख्या को हम जोड़ते हैं या निश्चित संख्या को हम घटाते हैं। ऐसे जो सीरीज होती है, ऐसी जो श्रेणी होती है, उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब बात करते हैं, जैसे समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है,
ये समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा प्रथम पद होता है इसका, उसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। और जो इनके बीच का अंतर है, जो इनके बीच का अंतर है, जैसे कि यहाँ पे 2 और 1 में कितना है, 1 का अंतर है, 3 और 2 में 1 का अंतर है, तो ये जो अंतर है इसको हम सार्व अंतर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। और इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं, सार्व अंतर, यानी कि सबका समान अंतर होता है। और इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको हम नॉर्मली डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों। अब ये जो सीरीज के अंदर, ये जो आप यहाँ पे श्रेणी देख रहे हो, इस श्रेणी के अंदर जो ये संख्याएं दी हैं, जैसे कि आपका -3, -2, -1, 0, इन अकेली अकेली संख्याओं को हम पद बोलते हैं। ये जो अकेली अकेली संख्याएं हैं इनको हम पद कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो आपको बच्चों ये समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है। कोई भी ऐसी संख्याओं की एक ऐसी सूची जिनके बीच का अंतर समान होता है, ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक श्रेणी लिखी, यहाँ पे एक सीरीज लिखी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और ऐसे ये चलता चला जाए। ठीक है। तो ये जो श्रेणी है हमें देखना है, हमें जांचनी है कि क्या ये समांतर श्रेणी है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, समांतर श्रेणी को जांचने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। यानी कि हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे, और 4 में से 2 माइनस करके हमें कितना मिला, 2 मिला। फिर हम ऐसे ही 6 में से 4 को माइनस करेंगे। 6 में से हमने 4 को माइनस किया और 6 में से 4 को माइनस किया, तब भी हमें कितना मिला, 2 मिला। ऐसे ही हम 8 में से 6 को माइनस करेंगे, और 8 में से जब 6 को माइनस किया तो वो भी हमारा कितना आया, 2 आया। और 10 में से हमने 8 को माइनस किया, 10 माइनस 8, वो भी हमारा कितना आया, 2 आया। तो जब हमने इसको जांचा, और इसको जांचने के बाद हमने देखा कि इनके बीच का जो अंतर है वो तो सबका सब समान है। सब में कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जो हमें दी गई श्रेणी थी वो हमारी समांतर श्रेणी है। तो बच्चों इतना आपको समझ में आया समांतर श्रेणी क्या होती है, कि ऐसे श्रेणी जिसके पदों का अंतर समान होता है उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और ये जो है पदों की संख्या है। अब बात होती है, ये आपसे पूछा जाए इस श्रेणी में कि ये कौन सा पद है, तो ये हमारा पहला पद है, प्रथम पद है। और प्रथम पद को बच्चों ए से दर्शाते हैं। ये पद क्या है, ये आपका दूसरा पद है, और इस दूसरे पद को हम बच्चों A2 से दर्शाते हैं। ऐसे ऐसे ही हमारा ये तीसरा पद है, और तीसरे पद को हम A3 से दर्शाते हैं। ये हमारा चौथा पद है, इसको A4 से दर्शाएंगे, और ये पांचवा इसको A5 से। ऐसे ही करते करते अगर हम पूछें कि लास्ट वाला पद क्या होगा, तो जो अंतिम पद है उसको हम N से दर्शाते हैं। जहां पे जो ये N है वो N हमारे पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या। अब आप यहाँ पे देखिए ये श्रेणी किस तरीके से बनी होगी। पहला पद हमारा A है, यानी कि 2 है। दूसरा पद कब आया, जब इसमें हमने 2 जोड़ा। ठीक है। पहला पद हमारा 2 था। दूसरा पद कब आया, जब हमने पहले पद में कितना, 2 जोड़ा, और 2 क्या था हमारा, सर्वांतर, यानी कि ये हमारा D था। तो दूसरा पद हमारा कितना आया, A प्लस D करके, यानी कि 2 + 2 बराबर कितना, 4। अगर हम तीसरे पद की बात करें, तीसरा पद हमारा कैसे आया, तीसरा पद हमारा कैसे आएगा, A + 2 + 2, यानी कि 2 × 2। पहला पद हमारा कितना है, 2, तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6। तीसरा पद हमारा 6 आ गया, जैसे कि यहाँ दिया। ऐसे ही अगर आपको nवां पद ज्ञात करना हो, ऐसे ही अगर आपको श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना हो, कौन सा पद, nवां पद, nवां पद। अगर आपको nवां पद ज्ञात करना है श्रेणी का, तो उसके लिए आपको सूत्र हो जाएगा an बराबर a + n - 1 × d। ये हमारी समांतर श्रेणी का nवां पद होता है शुरू से। जैसे बात करूं, मान लो मैंने एक समांतर श्रेणी ली यहाँ पे, 5 7 9
और ऐसे ऐसे। अब भाई आपसे इसमें पूछा जाए पहला पद, तो आप बता दो भाई पहला पद हमारा 5 है, दूसरा पद हमारा 7 है, तीसरा पद हमारा 9 है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका 15वां पद बताओ, कौन सा पद बताओ, 15वां पद, कि इस समांतर श्रेणी का 15वां पद आपका क्या होगा। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये सूत्र का प्रयोग करा जाएगा। 15 का मतलब A15 आपसे पूछ रहा है। तो पहला पद हमारा क्या होता है, मैंने आपको बताया था बच्चों, पहला पद हमारा होता है A। ये जो हमारा पहला पद है इसको A कहते हैं। तो A बराबर हमारा 5 हो जाएगा। D बराबर हमारा क्या होता है, A2 माइनस A1। पहले दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं तो वो हमारा सर्वांतर आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा D बराबर 7 माइनस 5 बराबर कितना, 2 हो जाएगा। कौन सा पद निकालना है बच्चों, 15वां पद आपको ज्ञात करना है, यानी कि आपको A15 निकालना है। तो अब आप यहाँ पे लगाओगे सूत्र अपना, और सूत्र हमारा क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। यानी कि अगर आपको A15 निकालना है, अगर आपको A15 निकालना है तो A15 बराबर एन की जगह कितना रखना है, 15। तो बराबर पहली संख्या, पहला पद हमारा क्या है, 5, 5 प्लस एन का मान कितना है, 15, 15 माइनस 1 इंटू में डी। और डी क्या, सर्वांतर, जो कि हमारा 2 आया। तो यहाँ से 5 प्लस 15 में से गया 14 गुणा 2, 5 प्लस 28, और 28 और 5 32। तो हमारा 15वां पद कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी समांतर श्रेणी का जो भी पद आपको चाहिए वो पद हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और इसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी का बेसिक क्या है, किस तरीके से हम समांतर श्रेणी को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो और अगर हम इसका सामान्य रूप देखें, समांतर श्रेणी का सामान्य रूप क्या होता है, समांतर श्रेणी का सामान्य रूप होता है, पहला पद ए, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा पद होगा ए प्लस 2d। क्योंकि अगर कोई श्रेणी है जिसका पहला पद ए और सर्वांतर डी है, तो पहला पद ए प्लस डी हो जाएगा। भाई यहाँ पे डी है जुड़ रहा है, फिर इसमें डी फिर से ऐड करेंगे, तो यहाँ पे प्लस डी करेंगे तो ए प्लस 2d हो जाएगा। ऐसे इसी तरीके से हमारा फॉर्मूला भी यहीं से बना कि पहला पद हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो ऐसे ही अगर हम nवें पद की बात करें तो nवां पद हमारा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ से ये हमारा सूत्र बन के आया कि जब पहला पद था यहाँ पे डी 0 था, अगर यहाँ पे दूसरे पद पे आए तो यहाँ पे डी जो है सिंगल था, अगर यहाँ पे तीसरे पद की बात करें तो यहाँ डी जो है 2 टाइम था तीसरे पद के लिए। तो ऐसे ही nवें पद के लिए a प्लस एन डी जो है वो हमारा n माइनस 1 टाइम हो जाए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका परिचय समझ में आया होगा। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे इसकी एक्सरसाइज के साथ, जिसमें हम इसकी पहली एक्सरसाइज करेंगे। और उम्मीद करता हूँ बच्चों आप अपना आंसर खुद ही दोगे, क्योंकि आपको इसमें पता ही चल गया है कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी हमारी, फिर से एक बार बता देता हूँ, ऐसी सीरीज होती है जिनके पदों का अंतर समान रहता है, चाहे वो प्लस का हो या फिर माइनस का हो, या फिर जोड़ का हो या घटा का, वो हमेशा समान रहता है। तो ऐसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो बच्चों अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 5.1 के साथ, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और मेरी गारंटी है बच्चों, आपको मैथ जो है मैं बिल्कुल उंगलियों पर रटवा दूंगा, बस आप मेरा साथ दीजिए और मुझको सपोर्ट कीजिए। बाकी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।